प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। और आज एक बहुत अच्छा सा विषय मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, अद्भुत जानकारी जो बाइबल से है और वो यीशु मसीह के विषय में है। आज उसी को मैं आपके साथ शेयर करूँगा और ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह को दो नामों से पुकारा गया है मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पत्रियों में, और वो नाम है परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र। तो आज इसी संदर्भ में मैं आपसे बातचीत करूंगा और हम देखेंगे कि वचन के द्वारा इन दोनों नामों का अर्थ क्या है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो आपके पास बिना व्यवधान के पहुँच सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए शुरू करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए तूने दिया है। प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता करना। प्रभु जी, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। प्रभु जी, मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीषित करे और आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे। सारी दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियों से प्रभु आपको मुक्ति दे। तो आइए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में। प्रभु यीशु मसीह को दो नामों से पुकारा गया है चारों गॉस्पेल में, चारों जो सुसमाचार हैं उनमें, और वो नाम है परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं परमेश्वर के पुत्र के विषय में। मैं पढ़ूंगा मत्ती 16 अध्याय और उसके 13 पद से। यहाँ लिखा है कि यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला यीशु मसीह ने मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कितने एलिया और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। तो यहाँ पर दोनों नाम आए हैं, मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के पुत्र के विषय में पतरस ने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। फिर यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता ने ये बात तुझ पे प्रकट की है। आइए मनुष्य के रूप में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का फिलिपियों की पत्री में 2 अध्याय 6, 7 और 8 पद में देखेंगे वहाँ पर क्या लिखा है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, यहाँ पर लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यहाँ पर संत पौलुस फिलिपियों में लिखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य की समानता में लाकर खड़ा कर दिया। तो मनुष्य का पुत्र इसलिए कहा जाता है यीशु मसीह को क्योंकि यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में संसार में आए थे, आदम की संतान कहलाते हैं। और परमेश्वर का पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के पुत्र थे, परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के पुत्र रहेंगे। इसीलिए अब इसका हम दूसरा रूप देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखेंगे यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र क्यों कहा जाता है। क्योंकि यीशु मसीह में ईश्वरत्व के गुण थे। ईश्वरत्व के गुण, वो क्या क्या गुण थे वो मैं आपको आके बताऊंगा अभी। और मनुष्य का पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यीशु मसीह के अंदर मनुष्य के भी गुण थे। तो आइए हम विस्तार से देखेंगे। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो ईश्वरत्व के गुण थे वो क्या थे। ठीक है, वो देखेंगे पहले, उसके बाद हम देखेंगे मनुष्यत्व के गुण। तो सबसे पहले हम देखते हैं
यीशु मसीह के जो परमेश्वरत्व के गुण थे वो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह पानी पर चले, यीशु मसीह ने आंधी और पानी को डांटा, यीशु मसीह ने मलखुस के कान को जोड़ दिया, यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से हज़ारों लोगों को खिलाया। ये है ईश्वरत्व के गुण। ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। मनुष्य के बस का इतने बड़े बड़े आश्चर्यक्रम मनुष्य के बस में नहीं है। यीशु मसीह ने मुर्दों को जिला दिया, यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दे दी। ये सब ईश्वरत्व के गुण हैं जो यीशु मसीह में पाए जाते हैं। और भी है, मैं आपको बता देता हूँ। यीशु मसीह में जो ईश्वरत्व के अन्य गुण थे वो अनादि और अनंत प्रभु है। वो लिखा है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसके 8 पद में। वो अपरिवर्तनशील है, यानी कि ना बदलने वाला प्रभु। इब्रानियों 13 और उसकी 8 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। और फिर हम देखते हैं वो सर्वशक्तिमान है। क्या है? सर्वशक्तिमान। आइए देखेंगे लूका 8 अध्याय और उसकी 24 आयत में सर्वशक्तिमान कहा गया है प्रभु यीशु मसीह को। 24 आयत में इस प्रकार से लिखा है, तब उन्होंने पास आकर उसको जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तो ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि वो पवित्र है। ये गुण सिर्फ परमेश्वर के ही हो सकते हैं, मनुष्य पवित्र नहीं हो सकता। हम देखेंगे मरकुस 1 अध्याय और उसका 24 पद में क्या लिखा है। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? तू हमें नाश करने क्यों आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से कह रही है कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। यूहन्ना 2 अध्याय और उसके 14 से 17 आयत तक मैं पढ़ूंगा। और उसने मंदिर में बैल और तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपरिवर्तनशील है, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, पवित्र है, न्यायी है। ये सारे गुण प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वरत्व के गुण हैं। वो पवित्र है, वो अंधों को आंखें दे देता है, वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, वो आंधी को डांट देता है, वो पानी को रोक देता है, वो पानी पर चलता है, वो मलखुस के कान को जोड़ देता है, वो 5 रोटी और 2 मछली से हज़ारों लोगों को खिला देता है। ये गुण सिर्फ परमेश्वर में ही हो सकते हैं। मनुष्य ऐसा काम नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहा गया। अब देखेंगे मनुष्य का पुत्र क्यों कहा गया। मनुष्यत्व के गुण भी प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं। हम देखते हैं मत्ती 4 अध्याय और उसकी 2 आयत में लिखा है, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। ये मनुष्यत्व के गुण हैं। मनुष्यों को ही भूख लगती है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य उस अंत में उसको भूख लगी। उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 7 पद में क्या लिखा है, उसको प्यास भी लगी। जब वो एक स्त्री वहाँ पर मिली, सामरी स्त्री के पास आई यीशु मसीह, यहाँ लिखा है 4 की 7 आयत, यूहन्ना 4 की 7। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। पानी की प्यास मनुष्यों को लगती है। तो ये मनुष्यत्व का गुण था प्रभु यीशु मसीह में। फिर 6 आयत में भी हम देखते हैं इसकी, और याकूब का कुआं भी वहीं था, सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। और यह बात 6 घंटे के लगभग थी। यानी कि एक थकान यीशु मसीह के अंदर थी। थकान किसको होती है? थकान मनुष्यों को ही होती है। तो ये गुण था, मनुष्य का गुण था प्रभु यीशु मसीह के अंदर, जो उन्हें थकान हुई और वो कहाँ पर बैठ गए? वो जाकर कुएं पर बैठ गए। हम फिर देखते हैं यीशु मसीह को नींद भी आती है। हम देखेंगे मत्ती 8 अध्याय और उसके 24 पद में यीशु मसीह को नींद भी आई। यीशु मसीह जब नाव में सो रहे थे, मत्ती 8 अध्याय की 24 आयत में लिखा है, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वह सो रहा था। यीशु मसीह सो रहे थे। कौन सोता? मनुष्य। तो ये मनुष्य के गुण थे प्रभु यीशु मसीह के अंदर। और हम देखते हैं यीशु मसीह प्रेम भी करता है हमसे। ये तो परमेश्वर भी करता है और मनुष्य भी प्रेम करते हैं।
और हम देखते हैं यूहन्ना 2 अध्याय की 15 और 16 आयत में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिथरा दिए और पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। यहाँ पर क्रोध कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। तो ये भी मनुष्यत्व का गुण है। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के अंदर मनुष्य के गुण थे और परमेश्वर के भी गुण थे। इसलिए कहा जाता है यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र। तो ये 2 नामों से यीशु मसीह को पुकारा गया। ज़्यादातर लगभग 80 बार नए नियम में एक शब्द आया है, परमेश्वर का पुत्र। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं, इस बात को जान सकते हैं कि यीशु मसीह को क्यों परमेश्वर का पुत्र भी कहा गया, यीशु मसीह को क्यों मनुष्य का पुत्र भी कहा गया, क्योंकि दोनों बातें यीशु मसीह के अंदर पाई जाती थी। एक तो वो ईश्वरत्व में थे और दूसरे वो मनुष्यत्व में भी थे, क्योंकि वो मनुष्य रूप धर कर आए। हम यूहन्ना 1:14 में पढ़ते हैं कि वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में उसने डेरा किया। कौन? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह के अंदर मनुष्य के भी गुण थे, यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर के भी गुण थे। इसीलिए और भी गुण हैं प्रभु यीशु मसीह के जो मनुष्यत्व में देखे जाते हैं, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह बेचैन हो गए थे, है ना, यूहन्ना 11 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं। और हम देखते हैं यीशु मसीह रोए लाजर के लिए, यीशु मसीह रोए। जब वहाँ पर देखा कि लोग रो रहे हैं तो यीशु मसीह रोए। ये तो मनुष्यत्व के गुण हैं, बेचैन होना, रोना। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह मरे, मृत्यु भी आई उनको। ये भी मनुष्यत्व का गुण है, क्योंकि मनुष्य ही मरते हैं, परमेश्वर कभी नहीं मरता। मनुष्य का गुण था, इसलिए यीशु मसीह को मृत्यु आई। लेकिन हम जब देखते हैं तीसरे दिन यीशु मसीह जब जी उठते हैं, वो परमेश्वर का गुण है जो जी उठता है। हालेलुया। यीशु मसीह आज भी जीवित है, आज भी हमारे लिए वो कार्यरत है। आज भी जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो हाँ और आमीन में वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। वो हमारा प्रभु है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा सब कुछ है। उसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज अगर आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आकर बताइए कि आपको आज क्या नई बात पता चली है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, अपने रिश्तेदारों तक, जानकारों तक, ताकि मसीही जानकारी, वचन की जानकारी बहुत से लोग प्राप्त कर सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।